चलिए, आज का वोकेबलरी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। इस वोकेबलरी वीडियो में आप बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड्स को स्टडी करेंगे, सीख पाएंगे सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स। तो कुछ वर्ड्स को सीखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि वर्ड्स का उपयोग आप अपनी डेली लाइफ में करें। उन वर्ड्स का उपयोग आप डिफरेंट तरीके से उस सेंटेंसेस में करें, किसी से कन्वर्सेशन करते समय पर करें, तो निश्चित रूप से आपका इम्प्रूवमेंट आएगा। चलिए, तो आज हम वोकेबलरी सेक्शन पार्ट फर्स्ट आपके सामने लेकर के आए हुए हैं, जो कि IPD के द्वारा बनाया गया है। और इस सेक्शन में कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके आधार पर आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करना सीख पाएंगे, प्रयोग करेंगे और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो पाएगी। चलिए, तो आपके सामने जो सबसे पहला वर्ड है वो है विल्ज। विल्ज मीन्स होता है नॉनसेंस। यदि एक व्यक्ति बेवकूफ़ है तो आप उस व्यक्ति को क्या कह सकते हैं? विल्ज कह सकते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं दैट पर्सन इज नॉनसेंस, उसी तरीके से आप क्या बोल सकते हैं? दैट पर्सन इज विल्ज। विल्ज मीन्स बेवकूफ़, जिसके अंदर अच्छी समझ ना हो। नेक्स्ट वर्ड है बिलियस। बिलियस मीन्स होता है अफेक्टेड बाय सिकनेस, अर्थात एक व्यक्ति जो बीमारी से ग्रसित है उसको हम क्या बोलते हैं? बिलियस बोलते हैं। दैट पर्सन इज बिलियस टुडे, वह व्यक्ति आज बीमारी से ग्रसित है। नेक्स्ट है बिन, अ कंटेनर फॉर रबिश। एक बर्तन जो कि बेकार की चीज़ों के लिए हो, उसके लिए हम बिन बोलते हैं। जैसे कि आप देखते हो डस्ट रखने के लिए जो हम कंटेनर यूज़ करते हैं उसको डस्टबिन बोलते हैं। और कंप्यूटर में जो रिसाइकिल करने के लिए चीज़ें रखने का एक एरिया होता है उसको रिसाइकिल बिन कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है डिन, अ प्रोलॉन्ग्ड लाउड एंड अनप्लीजेंट नॉइज़। प्रोलॉन्ग्ड मीन्स होता है लंबे समय तक चलने वाली, लाउड मीन्स तेज, तीव्र, और बेकार की लगने वाली जो आवाज़ है उसको डिन कहा जाता है। आई कांट स्टडी इन द डिन और बिकॉज ऑफ द डिन, मैं शोर के कारण स्टडी नहीं कर सकता हूँ। डिन मीन्स जो आपको ऐसी शोर, ऐसी ध्वनि नज़र आती है, सुनाई देती है, जो आप लगातार सुनते हैं और आपको अच्छा नहीं लगता है। डाइन, डाइन मीन्स होता है ईट डिनर। इसका मतलब डिनर को खाना, डिनर को लेना, वो डाइन करना कहलाता है। आप कितने समय डाइन करते हो? सामने वाला व्यक्ति कहेगा आई डाइन एट 8 o'clock इन द इवनिंग, 9 o'clock इन द इवनिंग। इसका मतलब वो डिनर कब लेता है। नेक्स्ट वर्ड है डाइनर। डाइनर का फर्स्ट मीनिंग दिया हुआ है अ पर्सन हु डाइन्स। एक व्यक्ति जो डिनर लेता है, डिनर खाता है, उसको डाइनर कहा जाता है। दैट पर्सन इज डाइनर। इसका सेकंड मीनिंग भी दिया हुआ है अ स्मॉल रोड साइड रेस्टोरेंट। एक छोटा सा एक रोड के किनारे बना हुआ, रोड साइड में तो रोड के किनारे बना हुआ रेस्टोरेंट मीन्स ऐसा स्थान जहाँ पर खाना खाया जाता है उसको रेस्टोरेंट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है डिंजी। डिंजी मीन्स ग्लूमी एंड ड्रेप। जो चीज़ थोड़ी सी आपको नीरसता भरी लगे, बेकार की लगे, उसको क्या कहेंगे? डिंजी कहेंगे। दिस एटमॉस्फेयर इज़ वेरी डिंजी। यह जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ज़्यादा डिंजी है, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है आपको। ड्रेप, ड्रेप मीन्स होता है डल एंड अनइंटरेस्टिंग। मीन्स जो भी चीज़ तो थोड़ी सी बेकार की लगे, जिसमें आपको अच्छा ना लग रहा हो, उसको ड्रेप कहा जाता है। उसके तीनों फॉर्म भी दिए हैं, ड्रेप, ड्रेबर, ड्रेवेस्ट। मीन्स जो थोड़ी सी आपको ऐसी चीज़ लगती है जो बेकार की हो, ड्रेप, दैट थिंग इज, दैट एटमॉस्फेयर इज ड्रेप। उससे ज़्यादा कंपैरिजन में आपको बोलना है तो आप ड्रेबर कह सकते हैं। और कोई भी चीज़ जो सबसे ज़्यादा बेरुखी है या सबसे ज़्यादा आलस देने वाली है तो ड्रेवेस्ट कह सकते हैं। तो इस तरीके से इन तीनों वर्ड्स का उपयोग आप कर सकते हैं। आई होप ये वर्ड्स आप समझ रहे होंगे। और मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जब तक ये वर्ड्स आप सेंटेंसेस में उपयोग करना नहीं सीखेंगे तब तक आप इन वर्ड्स को अपनी हैबिट में नहीं ले पाएंगे। तो ज़रूरी है कि इन वर्ड्स को आप अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ करें, सेंटेंसेस बनाएं इनके आधार पर। भले ही आप फ़नी सेंटेंसेस बनाएं,
और उनके आधार पर आप वोकेबलरीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है वोकेबलरी सेक्शन पार्ट सेकेंड। इसमें हम कुछ और अच्छे महत्वपूर्ण वर्ड्स को लेंगे जिनके आधार पर आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही अधिक इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब आपके सामने स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स हैं जिसमें फर्स्ट वर्ड है ड्रैकोनियन। वेरी हार्श एंड स्ट्रिक्ट, बहुत ही ज़्यादा कठोर और दूसरों को चुभने वाला व्यवहार, उसको ड्रैकोनियन कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कई स्टूडेंट बोलते हैं कि मेरे टीचर का नेचर बहुत ही ड्रैकोनियन है, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ही पनिश करने वाले वो टीचर हैं। नेक्स्ट है ड्रास्टिक। ड्रास्टिक मीन्स होता है हैविंग ऑफ स्ट्रॉन्ग और फॉर रीचिंग इफेक्ट, मतलब जिस चीज़ का प्रभाव बहुत ही अधिक आपके जीवन पर पड़े उसको ड्रास्टिक कहा जाता है। दिस इंसिडेंट और एक्सीडेंट गिव मी अ ड्रास्टिक चेंज इन माई लाइफ। इस घटना ने मेरे जीवन में बहुत ही अधिक लंबे समय तक चलने वाला परिवर्तन दिया है। मीन्स बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाले परिवर्तन को हम ड्रास्टिक चेंज कहते हैं। नेक्स्ट है लेबरिंथ। लेबरिंथ मीन्स होता है अ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क ऑफ पैसेजेस। इसका मतलब है बहुत ही ज़्यादा जटिल नेटवर्क विभिन्न रास्तों का, तो उसको लेबरिंथ कहा जाता है। People in their life they face labyrinth, and because of labyrinth they just have so many problems in their life। तो labyrinth means होता है जो भी आपके जीवन में अलग अलग समस्याएं आती हैं उनके जो जटिलताएं हैं उनको लेबरिंथ कहा जाता है। जैसे कि आप 12th पास करते हैं, उसके बाद आपको सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है कि आप कौन सा सब्जेक्ट चयन करें, तो उसको लेबरिंथ कहा जाता है। नेक्स्ट है लेसरेट। लेसरेट मीन्स होता है टीयर द फ्लैश और स्किन। मीन्स किसी भी स्किन को चीरना या फ्लैश को चीरना, उसको लेसरेट करना कहते हैं। तो आपने देखा होगा कभी कभी डॉग वगैरह आपने रोड के किनारे देखा होगा किसी एनिमल की स्किन को चीरते हैं, तो उसको लेसरेट करना कहते हैं। चीरना मतलब खींच करके निकालना, तो उसको लेसरेट करना कहते हैं। नेक्स्ट है लेकी। लेकी मीन्स होता है अ सर्वेंट। एक नौकर को लेकी कहा जाता है। तो जनरली मैनी पर्सन्स दे कीप लेकी एट देयर होम। तो लेकी मीन्स एक सर्वेंट, और हमें लेकी रखना चाहिए जिसके आधार पर हम एक व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, जिसको जॉब मिल सकता है और हम अपने कामों को सरल बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैकाब्रे। मैकाब्रे मीन्स होता है डिस्टर्बिंग एंड हॉरिफाइंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली, भयानक लगने वाली सिचुएशन को, जिसमें डेथ भी हो सकती है, इंजरी भी हो सकती है, उसको मैकाब्रे कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा लोग विभिन्न प्रकार के जुलूस निकालते हैं जिसमें लोग विभिन्न प्रकार के हथियार भी निकाल लेते हैं और लेकर के जाते हैं रोड पर, तो मैकाब्रे कहलाता है, जिसमें लोग डराते हैं लोगों को, अपनी शक्ति दिखा करके लोगों को डर पैदा करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड मैकाब्रे। नेक्स्ट है मैकिज्मो। मैकिज्मो मतलब होता है एग्रेसिव मेल प्राइड। मीन्स पुरुषत्व की जो फीलिंग होती है उसको मैकिज्मो कहा जाता है। तो आपने देखा होगा कि लोग कभी कभी दूसरों को परेशान करते हैं और वो सोचते हैं कि वो मैकिज्मो दिखा रहे हैं, जबकि ये मैकिज्मो नहीं होता है। मैकिज्मो मीन्स इफ़ यू जस्ट help other people, if you just show that you are having helpful nature, so this is called machismo। macho, aggressive masculine, बहुत ही अधिक पुरुषत्व की फीलिंग आपके अंदर है तो उसको माचो कहा जाता है। that person has macho power। नेक्स्ट वर्ड है होस्टाइल। होस्टाइल मीन्स होता है अनफ्रेंडली एंड अपोज्ड। बहुत ही ज़्यादा अनफ्रेंडली व्यवहार हो, किसी के अगेंस्ट आप जाते हो, तो वो होस्टाइल नेचर कहलाता है। दैट पर्सन हैज़ होस्टाइल नेचर, सो आई नेवर थिंक टू मेक फ्रेंडशिप विद दैट पर्सन। सो होस्टाइल नेचर वाले व्यक्तियों से जनरली कोई भी फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता है। आई होप ये सारे वर्ड्स आपने आज सीखे होंगे। इन वर्ड्स को आप अपनी नोटबुक में लिखें और इनसे रिलेटेड सेंटेंस भी बनाएं
और आप कोशिश करें कि आप इनसे रिलेटेड कन्वर्सेशन करें अपने फ्रेंड से, जिसके आधार पर आप अच्छी इंग्लिश को बोल पाएँ और आपकी इंग्लिश अच्छी लगने लगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दीज वर्ड्स, फॉर दीज vocabularies, so that you can just improve your English language। तो आप इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको किस तरह की चीज़ें पसंद हैं। आपको उस तरह की चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी और निश्चित रूप से आप एक अच्छा इम्प्रूवमेंट प्राप्त कर पाएंगे। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।